चुनाव जो है ना, जी। ये ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है। जी। मतदाता वो है जी। जो किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन की डिग्री जिसके पास है। जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं जी। कि मतदाता बौद्धिक रूप से जगा हुआ है। जगा हुआ है। जी। ठीक है, तो आप एक निरा मूर्ख व्यक्ति को गाली देकर अगर हाथ में रसगुल्ला दे दीजिएगा तो वो रसगुल्ला खा लेगा, गाली वो भूल जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति को गाली देने के बाद आप रसगुल्ला लेके आगे बढ़िएगा तो वो रसगुल्ला शायद अगर जो बहुत गरीब हो, बहुत भूखा हो तो रसगुल्ला खा जरूर लेगा, लेकिन मौके के इंतजार में रहेगा। तो जिस तरीके के बयानबाजी देवेश चंद्र ठाकुर ने कर दी अपने संसदीय क्षेत्र में बैठकर, जो वही इलाका है, जिस तरीके का बयानबाजी ललन सिंह द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीके से एक जाति विशेष की जदयू के नेता एक जाति विशेष के निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में गुप्त रूप से बैठकें कर रहे हैं और गोलबंदी कर रहे हैं, अभिषेक झा के लिए यह रण बहुत आसान मुझे नहीं दिखता कि मुस्लिमों का वोट जदयू को नहीं मिलता है। जी। इस पर थोड़ा सा हाय तौबा मचता है। वो फिर दूसरी जगह बयान देते हैं, वो और बोले ललन सिंह का ये संसदीय क्षेत्र भी नहीं है। ललन सिंह का ये संसदीय क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में बैठकर बोले कि न सिर्फ मुसलमानों का, यादवों का वोट भी हमको ना मिलता है और मुसलमान और यादव व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास ना आए, चाय पिए जाएं। हाँ, जो सामाजिक काम होगा, सार्वजनिक काम होगा वो मैं करूंगा। नहीं, तो बाद में उन्होंने सफाई में कही कि जो काम होगा, भले उन्होंने कहा कि काम नहीं करूंगा। अब इस परिस्थिति में अभिमन्यु की तरह अभिषेक झा को, यंग लड़का है, भेज दिया गया है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, वोट डाले जा रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का विधान परिषद का उपचुनाव, और इस उपचुनाव में बड़े बड़े खेल हुए हैं जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 9 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन तिरहुत के हाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हैं। आरजेडी का सिक्का चलेगा, आरजेडी की जो उम्मीद है वो पूरी होगी। जेडीयू के अभिषेक झा जीतेंगे, निर्दलीय राकेश रोशन बाजी मारेंगे, या प्रशांत किशोर का जलवा यहां दिखेगा? सर, ऐसे तो 17 पहलवान हैं इस मैदान में, तिरहुत स्नातक क्षेत्र के चुनाव में, लेकिन जो चर्चा, सबसे ज्यादा चर्चा रही अभिषेक झा की, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। निर्दलीय राकेश रोशन लोजपा रामविलास से इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे उनकी कई ताकतें लड़ी हुई है। बाद में जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार बनाया विनायक गौतम को, और आरजेडी जाहिर है लड़ ही रही है। क्या होता हुआ देख रहे हैं तिरहुत में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है बिहार के राजनीति के दृष्टिकोण से, और बिहार में पॉलिटिकल जो ट्रेंड रहा है, बाई इलेक्शंस हमेशा अपोजिशन जीतती रही है। अब अधिकांश बाई इलेक्शन उठा के देखिएगा, 10 बाई इलेक्शन का आप ग्राफ उठाइए तो उसमें देखिएगा कि 7 इलेक्शन जो है अपोजिशन जीती है। अब जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र विधान परिषद सीट के लिए चुनाव चल रहा है, उसमें जदयू कैसे जीतेगी या कैसे हारेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस विधान परिषद के लिए जब कैंपेनिंग चरम पे है, उसी समय नीतीश कुमार के हमसाया, नीतीश कुमार के राजनीतिक हमसफर या पार्टी के अंदर दूसरे नीतीश कुमार एक जगह बयान देते हैं कि मुस्लिमों का वोट जदयू को नहीं मिलता है। इस पर थोड़ा सा हाय तौबा मचता है। वो फिर दूसरी जगह बयान देते हैं कि पार्टी मुगालते में नहीं है, नीतीश कुमार सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपका वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता है। मैं जब पहली बार ये बयान आया तो मुझे लगा कि इस तरीके की बात बोलने की, आप ललन सिंह की बात कर रहे हैं, दर्शकों को हम याद दिला दें। हाँ बिल्कुल, मैं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह, जो मुंगेर के सांसद हैं, जो नीतीश कुमार के पैरेलल पार्टी में माने जाते हैं, मुझे पहली बार लगा कि ये बयान देने की आवश्यकता क्यों है। फिर मुझे याद आया कि तिरहुत में चुनाव चल रहा है, तो इस परिस्थिति में अभिषेक झा का राजनीतिक अभिषेक होगा या न होगा
ये बड़ा ही संदिग्ध है। जी। मेरे पास जो जानकारी है जी। उस जानकारी के अनुसार जी। कतिपय कारणों से जी। जदयू के जो कुछ दिग्गज हैं जी। वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। जी। इसमें जातिगत कारण भी हो सकता है या है, जी। और इसमें आर्थिक कारण भी हो सकता है या है। जी। अब थोड़ा सा पीछे आपको और लेके चलते हैं। 10-15 दिन हो रहा है ललन सिंह का बयान आया था। जी। याद कीजिए जब लोकसभा का रिजल्ट आया था, जी। जिस व्यक्ति के कारण यह सीट खाली हुआ है, देवेश चंद्र ठाकुर, जी। उन्होंने तिरहुत क्षेत्र में बैठकर बयान दिया। जी। वो एक कदम और आगे चले गए। ललन सिंह से ज्यादा साहसी वो हैं। ललन सिंह ने कहा कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलता है। वो और बोले ललन सिंह का ये संसदीय क्षेत्र भी नहीं है। ललन सिंह का ये संसदीय क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र में बैठकर बोले कि न सिर्फ मुसलमानों का, यादवों का वोट भी हमको न मिलता है, और मुसलमान और यादव व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास ना आए, चाय पिए जाएं। हाँ, जो सामाजिक काम होगा, सार्वजनिक काम होगा, वो मैं करूंगा। नहीं, वो तो बाद में उन्होंने सफाई में कही कि जो काम होगा, पहले उन्होंने कहा कि काम नहीं करूंगा। अब इस परिस्थिति में अभिमन्यु की तरह अभिषेक झा को, यंग लड़का है, भेज दिया गया है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि अभिमन्यु को महाभारत में महारत जरूर हासिल हुई। अभिमन्यु की चर्चा बहुत जोर से, माफ कीजिए, जोर से हुई, लेकिन अभिमन्यु के माथे जीत का टीका, जीत का तिलक अभिमन्यु के माथे नहीं लगा है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि न तो मैं ज्योतिषाचार्य हूं और न ही तिरहुत स्नातक क्षेत्र का मैं मतदाता हूं, लेकिन जो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से गोटी बिछाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, नाम नहीं लेंगे, एनडीए के एक बड़े नेता अभिषेक झा को बगल में बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और पता चला कि ठीक उसके 24 घंटा पहले किसी निर्दलीय उम्मीदवार को बगल में बिठाकर उसके लिए प्लानिंग बना रहे थे। तो जिस तरीके से भीतरघात होने की संभावना बनी हुई है, मुझे तो लगता है कि अभिषेक झा को मतलब तारीफ करनी चाहिए कि अभिमन्यु की तरह वो महाभारत के रण में डटा हुआ है। अदरवाइज जितना भीतरघात अभिषेक झा के लिए करने की कोशिश हो रही है, अगर ये पहलवान जीत जाता है तो वास्तव में ये बड़ा योद्धा होगा। और हार जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी एनडीए में? हार जाने के बाद कुछ स्थिति नहीं हुआ। हार जाने के बाद पार्टी कहती है कि हम समीक्षा करेंगे, और समीक्षा में यह निकल कर आएगा कि उपचुनाव सत्ताधारी दल हारते रहती है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये विधान परिषद का सीट है, और विधान परिषद की जो संख्या है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में। आपने चर्चा की कि जो देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा यादवों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, और शायद कुशवाहा समाज को लेकर भी कहा, वो फैक्टर है क्या इस चुनाव में? इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? देखिए, ये चुनाव जो है ना, ये ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है। मतदाता वो है जो किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन की डिग्री जिसके पास है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मतदाता बौद्धिक रूप से जगा हुआ है। ठीक है, तो आप एक निरा मूर्ख व्यक्ति को गाली देकर अगर हाथ में रसगुल्ला दे दीजिएगा तो वो रसगुल्ला खा लेगा, गाली वो भूल जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति को गाली देने के बाद आप रसगुल्ला लेके आगे बढ़िएगा तो वो रसगुल्ला शायद, अगर जो बहुत गरीब हो, बहुत भूखा हो, तो रसगुल्ला खा जरूर लेगा, लेकिन मौके के इंतजार में रहेगा। तो जिस तरीके के बयानबाजी देवेश चंद्र ठाकुर ने कर दी अपने संसदीय क्षेत्र में बैठकर, जो वही इलाका है, जिस तरीके का बयानबाजी ललन सिंह द्वारा किया जा रहा है, और जिस तरीके से एक जाति विशेष की जदयू के नेता एक जाति विशेष के निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में गुप्त रूप से बैठकें कर रहे हैं और गोलबंदी कर रहे हैं, अभिषेक झा के लिए यह रण बहुत आसान मुझे नहीं दिखता है। अभिषेक झा के लिए लड़ाई बहुत आसान नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।